नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 3 दिनों तक G20 शिखर सम्मेलन में आए विश्व नेताओं के साथ 15 से अधिक द्विपक्षीय बैठक करेंगे। डुमरी उपचुनाव की मतगणना जारी। अब तक के रुझानों में एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी INDIA इंडिया प्रत्याशी बेबी देवी से आगे चल रही हैं। हजारीबाग के चरही में भीषण सड़क हादसा, 4 की मौत, 3 घायल। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने जताया शोक। और भारत के रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडन अमेरिकी ओपन टेनिस के डबल्स फाइनल में पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 3 दिनों में विश्व नेताओं के साथ 15 से अधिक द्विपक्षीय बैठक करेंगे। श्री मोदी आज मॉरिशस, बांग्लादेश और अमेरिका के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। वे आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ शाम 7:30 बजे द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। कल G20 की बैठकों में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और इटली के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। रविवार को वे और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच दोपहर के भोज पर भेंट होगी। इसके अलावा श्री मोदी कनाडा के नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री का कोमोरोस, तुर्की, संयुक्त अरब अमारात, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय संघ, यूरोपीय आयोग, ब्राजील और नाइजीरिया के साथ भी द्विपक्षीय बैठक का कार्यक्रम है। डुमरी उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी 13वें राउंड के बाद 3044 वोटों से आगे चल रही हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि कुल 16 टेबलों पर 24 राउंड में गिनती जारी है। संभवतः 2 बजे तक वोटों की गिनती पूरी कर ली जाएगी। बता दें कि पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद डुमरी विधानसभा सीट खाली हो गई थी। उनकी पत्नी बेबी देवी को INDIA इंडिया गठबंधन में पहले ही झारखंड सरकार में मंत्री बनाया जा चुका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज चाईबासा के गुआ में आयोजित विकास मेला सह जनता दरबार कार्यक्रम में 95 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। श्री सोरेन आज गुआ गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। उनके साथ महिला बाल विकास मंत्री जोबा मांझी और परिवहन मंत्री चंपई सोरेन भी होंगे। धनबाद में बीएड पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2023-25 में खाली सीटों पर चयनित अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र सत्यापन और नामांकन 9 सितंबर तक होगा। ऐसे अभ्यर्थी विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के अधीन बीएड कॉलेजों में नामांकन करा सकते हैं। धनबाद और बोकारो के बीएड कॉलेजों में 1,500 से अधिक सीटें खाली हैं। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद JCE-CEB ने वैसे सभी अभ्यर्थियों को भाग लेने की अनुमति दी थी जो पहले साक्षात्कार में शामिल नहीं हुए या जिन्हें पहले साक्षात्कार में सीट आवंटन नहीं हुआ या फिर सीट आवंटन होने के बाद भी नामांकन नहीं लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गुआ आगमन से ठीक एक दिन पूर्व भाकपा माओवादी संगठन के नक्सलियों ने पुलिस मुखबिरी के शक में रिटायर्ड BSF जवान सुखलाल पूर्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। मौके से बरामद पर्चे में सुखलाल पर पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाया गया है। घटना गोइलकेरा थाना क्षेत्र के कदमडीहा पंचायत अंतर्गत काशी जोड़ा गांव की है। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। यह दिवस लोगों को आत्मसम्मान और मानवाधिकारों के मामले में साक्षरता के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। दुनिया भर में साक्षरता की दिशा में अच्छी प्रगति के बावजूद अभी तक 76 करोड़ से अधिक नौजवानों को साक्षर बनाने की चुनौती बनी हुई है। हाल ही में कोविड-19 संकट और जलवायु परिवर्तन तथा अन्य समस्याओं ने इस चुनौती को बढ़ा दिया है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का विषय है संक्रमण काल से गुजरते विश्व में साक्षरता को बढ़ावा, सतत और शांतिपूर्ण समाजों की स्थापना की नींव का निर्माण। साक्षरता दिवस वैश्विक, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर दुनिया भर में मनाया जाएगा। वैश्विक स्तर पर फ्रांस के पेरिस में एक सम्मेलन आयोजित होगा। यूनेस्को की ओर से अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।
पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा में यातायात नियमों का उल्लंघन कर चलने वाले ई रिक्शा यानी टोटो वालों पर प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा में यातायात नियमों का उल्लंघन कर चलने वाले ई रिक्शा यानी टोटो वालों पर प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। लोगों की शिकायत थी कि टोटो चलाने वाले कई चालक नाबालिग होते हैं और कई चालक नशे में भी रहते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होती रहती हैं। दूसरी ओर ऐसी भी शिकायत थी कि ई रिक्शा के मालिक इसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाते, जिससे सरकार को राजस्व की हानि तो होती ही है, दुर्घटनाओं के मामले में कानूनी कार्रवाई करने में भी दिक्कतें होती हैं। इन शिकायतों के आधार पर यातायात और जिला प्रशासन ने मिलकर टोटो वालों की जांच शुरू कर दी है। नियम विरुद्ध चलने वाले टोटो के चालक एवं उसके मालिक के विरुद्ध भारी अर्थदंड भी लगाया जा रहा है। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हजारीबाग के चरही में भीषण सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि एक गाड़ी से 7 लोग बिहार के मुजफ्फरपुर से रजरप्पा छिन्न मस्तिका मंदिर पूजा करने जा रहे थे। इसी दौरान चरही के यूपी मोड़ के पास गाड़ी अनियंत्रित हो गई, जिससे ये दुर्घटना हुई। घायलों में धर्मेंद्र भगत, इंद्रजीत राय और मदन राय शामिल हैं। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने इस घटना में पीड़ित शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है। सरायकेला खरसावां जिले में आज राष्ट्रीय पोषण माह का प्रचार अभियान शुरू हुआ। उपायुक्त रविशंकर शुक्ल ने जिला समाहरणालय के बाहर झंडा दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। इस मौके पर उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान हर घर तक सही पोषण का संदेश पहुंचाने के लिए शपथ दिलाई। उपायुक्त ने हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया है, ताकि हर घर तक पोषण का संदेश पहुंच सके। हजारीबाग में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गया उत्पाद विभाग की टीम के साथ छापेमारी कर अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया है। पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे ने बताया कि ड्रोन की मदद से इस अभियान में लगभग 35 से अधिक शराब भट्टियों को चिन्हित कर उन्हें नष्ट किया गया। भारतीय शास्त्रीय और समकालीन संगीत शैलियों के दिग्गज वाद्य कलाकार G20 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे विश्व नेताओं के समक्ष देश की समृद्ध संगीत विरासत प्रस्तुत करेंगे। भारत मंडपम में G20 नेताओं के सम्मान में कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वागत भोज के दौरान भारत वाद्य दर्शनम कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। गंधर्व आराध्यम समूह की इस प्रस्तुति में वाद्य स्वर लहरियों के माध्यम से भारत की संगीत यात्रा दर्शाई जाएगी। विश्व भर से आमंत्रित प्रतिभागी संतूर, सारंगी, जलतरंग और शहनाई जैसे शास्त्रीय वाद्य यंत्रों का आनंद ले सकेंगे। टेनिस। अमेरिकी ओपन टेनिस में भारत के रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडन डबल्स फाइनल्स में पहुंच गए हैं। कल रात न्यूयॉर्क में हुए सेमीफाइनल्स में उन्होंने फ्रांस के निकोलस माहुत और पियरे ह्यूगस हॉबर्ट को 7-6, 6-2 से हराया। दूसरे सेमीफाइनल में मौजूदा चैंपियन जो सैलिसबरी और राजीव राम की ब्रिटिश अमेरिकी जोड़ी ने क्रोएशिया के इवान डोडिंग और अमेरिका के ऑस्टिन क्रेजिसेक की जोड़ी को 7-5, 3-6, 6-3 से हराया। फाइनल में मौजूदा चैंपियंस जोड़ी का मुकाबला रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन से होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 3 दिनों तक G20 शिखर सम्मेलन में आए विश्व नेताओं के साथ 15 से अधिक द्विपक्षीय बैठक करेंगे। डुमरी उपचुनाव की मतगणना जारी। अब तक के रुझानों में एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी INDIA प्रत्याशी बेबी देवी से आगे चल रही हैं। हजारीबाग के चरही में भीषण सड़क दुर्घटना, 4 की मौत, राज्यपाल ने जताया शोक। और भारत के रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी
जोड़ीदार मैथ्यू एबडन अमेरिकी ओपन टेनिस के डबल्स फाइनल में पहुंचे। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।